नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जेफरीज ने हमारे जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं उस पे अपना भरोसा कम किया है साहब। ठीक है, अपना अनुमान थोड़ा सा घटाया है, उनके टारगेट प्राइस को कम किया है। क्यों कम किया है, किस कंपनी के टारगेट प्राइस को घटाया है, किसको कहा है कि साहब नहीं लेना है, और एक कंपनी पर क्यों है बुलिश, ये सब कुछ समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। देखो दोस्तों, जेफरीज कौन है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। जो लोग नए हैं, नहीं जानते कि हु इज जेफरीज, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जेफरीज का क्या कहना है, पहले उसकी बात को समझिए। जेफरीज ये कहती है कि अगर आने वाले समय में अमेरिका में मंदी जैसा माहौल बनता है या मंदी आती है, तो जो हमारी भारतीय आईटी कंपनियां हैं उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है। 8 कंपनियों का आउटलुक उसने जारी किया है, 8 कंपनियों का। उसमें कुछ मिड कैप है, कुछ लार्ज कैप है। तो उन्हीं 8 कंपनियों के बारे में मुझे आपको है बताना। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जेफरीज का कहना है कि साहब अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारतीय जो कंपनियां, भारतीय आईटी कंपनियां हैं, उनको साहब दिक्कत परेशानी हो सकती है। उनके जो प्राइस है वो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि साहब जब मंदी आएगी अमेरिका में तो स्वाभाविक है कि हमारी जो आईटी कंपनियां हैं उनको परेशानी होगी। अब उनको क्यों परेशानी होगी, क्योंकि उनका मैक्सिमम काम कहां है, अमेरिका में है। इसीलिए जेफरीज ने अपना आउटलुक जारी किया है। उसने कहा है कि 20 से 45% तक इनके जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो नीचे आ सकते हैं। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं समझिए। 8 कंपनियों का जो आउटलुक जारी किया है, बगल में चार्ट आ रहा है, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं साहब उन 7 कंपनियों की जिसको साहब जेफरीज ने अंडरवेट या साहब होल्ड की रेटिंग दी है, ठीक है, या फिर स्टेबल रखा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टीसीएस की। टीसीएस को जेफरीज कहती है कि भाई पहले भी ये होल्ड था, हमने इसको होल्ड करने के लिए कहा था, और अब भी साहब ये होल्ड है। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 3140 है, यानी कि 3140 है। दूसरी कंपनी आती है साहब टेक महिंद्रा। पहले इसको बाय रेटिंग दी थी, अब कह रही है साहब होल्ड करो, टारगेट 1070 है। और साहब तीसरी कंपनी है एचसीएल टेक, पहले बाय था, अब कह रही है होल्ड करो, 990 के टारगेट है, घटाया है टारगेट। पहले कंपनी थी साहब, चौथी कंपनी है विप्रो, उसमें पहले कहा था होल्ड करो, अब साहब इसको अंडर वैल्यू दे दिया है, टारगेट दिया है 360। विप्रो पे थोड़ा सा भरोसा जेफरीज ने कम किया है। कॉफ्रेश, एक जो एनआईआईटी के नाम से जाना जाता था, मैंने आपको बता रखा है, इस पे कह रखा है, पहले इन्होंने कहा था भैया बाय करने के लिए, अब ये कह रहे हैं कि इसको आप होल्ड करिए। इसका थोड़ा सा अनुमान इन्होंने घटाया है, टारगेट दिया है 3150 का, यानी इसको भी थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। एलएनटी इंफोटेक पहले बाय कह रहे थे, अब इन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है 3420 के टारगेट के साथ। और साहब माइंड ट्री पहले होल्ड, अब अंडर परफॉर्म, यानी कि 3490 के टारगेट के साथ। तो ये कुछ कंपनियां थी जिनको साहब हमारी जेफरीज ने, हमारी तो नहीं कहेंगे, अमेरिका की जेफरीज कंपनी ने कुछ डाउनग्रेड और साहब स्टेबल किया है। यानी कि पहले जो कह रही थी अब भी है, जैसे टीसीएस पर पहले भी होल्ड था, अब भी होल्ड है। बाकी को अपने उसने अनुमान को थोड़ा सा घटाया है। बगल में चार्ट लगा हुआ है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सिर्फ इंफोसिस ही ऐसी कंपनी है जिसपे उसने अपना आउटलुक पॉजिटिव रखा है। जेफरीज ने सिर्फ इंफोसिस ऐसी कंपनी है जिसपे पहले भी वो कह रही थी बाय करो, अब भी वो कह रही है बाय करो, और मैं भी कह रहा था भैया बाय करो, कह रहा था ना, जब गिरावट हुई थी 1300 के आसपास ये स्टॉक आया था, मैंने कहा भैया इंफोसिस आप बाय करो। मैंने भी करे थे, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था। अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से इसका जिस प्रकार ये कार्य करती है, भारत में इसका कहां कहां कार्य फैला हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के साथ किस तरह काम करती है, वो सारी चीजें मैंने आपको इंफोसिस के बारे में बता रखी है। तो इसका जो टारगेट दिया है जेफरीज ने, पहले भी बाय की रेटिंग दी थी और अब भी साहब बाय की रेटिंग दे रही है, 1700 का इसका टारगेट दे रही है। तो सिर्फ इंफोसिस पर जेफरीज बुलिश है, बाकी साहब किसी को इसने होल्ड से, बाय से होल्ड की रेटिंग दी है, और किसी को साहब होल्ड से इसने अंडर परफॉर्म कर दिया है। बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो मंदी का डर जेफरीज को भी सताने लगा है, इसलिए उसने भारतीय आईटी कंपनियों को कुछ
मेरे ख्याल से उसका अनुमान घटाया है, अपना आउटलुक जारी किया है। ये छोटा सा वीडियो था जो मुझे आपके लिए बनाना था। अगर आप आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो जेफरीज का भैया, अगर आप जानना चाहते हो कि जेफरीज क्या कह रही है, तो जेफरीज के बारे में आपको ये चार्ट बता देगा। बाकी इसकी पूरी डिटेल न्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको देख लो। जेफरीज के बारे में भी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, सब कुछ आप समझ जाओगे। बाकी आईटी सेक्टर पे अगर आपको जाना है तो इन्फोसिस आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों एक और देखने वाली चीज होगी, बात होगी कि चलो मंदी आती है अमेरिका में, बात सही है, लेकिन साहब जो डॉलर बढ़ रहा है उसका भी तो फायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे भी इसका अध्ययन करना है कि जेफरीज ने आखिर क्यों इनको डाउनग्रेड किया है। पूरी डिटेल न्यूज तो मैं पढ़ूंगा, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में शाम को, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या सुबह क्लास में। तो देखते हैं आखिर क्या कह रहा है जेफरीज, किस आधार पर इनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये चार्ट आपके लिए है, इसके आधार पर ही आप कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आईटी अभी एक सेफ मेरे ख्याल से जगह नहीं है, तो बहुत सारे और भी सेक्टर हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो मंदी से दूर रहेंगे। कौन से वो सेक्टर है जो मंदी से साहब दूर रहेंगे, या फिर साहब किसी में दिक्कत परेशानी होगी नहीं, तो मेरे से आप पोर्टफोलियो सर्विस ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा मेरे साथ चैट कर सकते हैं और मुझे आज्ञा दे सकते हैं। आज का वीडियो ये समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।